नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाल ही में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने बेसिकली यूएन में टेररिज्म को लेकर क्या क्या टिप्पणियां करी हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम है मिस्टर टीएस त्रिमूर्ति। ये बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को बिलोंग करते हैं, आईएफएस को बिलोंग करते हैं, इंडिया के सिविल सर्वेंट हैं और काफी लंबे अरसे से ये इंडिया के यूएन को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो नियुक्त करे गए हैं। नाउ क्या क्या चीजें यहाँ पर कही गई हैं विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, क्या क्या यहाँ पे नई बातें कही गई हैं, क्या इंडिया का एग्जिस्टिंग स्टैंड है टेररिज्म को लेके, इन सभी चीजों को लेके दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस पेपर 3 मेंस, जहां पर हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, कि इंडिया असल में टेररिज्म को किस नजरिए से देखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी को यूज करते हुए। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। 14 जुलाई यानी कि आने वाले वेडनेसडे को हमारा एक नया बैच कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें कि हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। इस बैच कोर्स में यदि आपको एनरोल करना है दोस्तों, आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय यूनिक रेफरल कोड ANIUPSC और आप मैक्सिमम डिस्काउंट तो यहाँ पे ले ही पाएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। राइट गाइस, सबसे पहले देखिए ये वाली खबर जस्ट अभी 2-3 दिन पहले की है। जुलाई 7 को ये खबर सामने आई थी। डू नॉट रिटर्न टू द एरा ऑफ योर टेररिस्ट एंड माई टेररिस्ट। ये इंडिया ने बेसिकली यूएन को एक तरीके से कॉशन किया है, यानी कि अगर हम उसी सदी में वापस चले जाएंगे जब हम ये कहेंगे कि देश एक दूसरे को इस तरीके से कह रहे हैं कि ये आपके आतंकवादी हैं, ये हमारे आतंकवादी हैं, तब जाकर हम आतंकवाद से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। क्या क्या चीजें एग्जैक्टली कही गई हैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। अगर देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इन्होंने कहा कि आज 9/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे, जो हम सभी जानते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर यूएसए में अटैक्स हुए थे, उसको लगभग 20 साल होने वाले हैं। आज 20 सालों के बाद फिर से दुनिया में ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि टेररिज्म को यानी कि आतंकवाद को अलग अलग नाम देकर उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि दुनिया में अब देश ऐसे बोलने लग गए हैं कि भाई ये आपके आतंकवादी हैं और ये हमारे आतंकवादी हैं। He also asserted that the world should not return to the era of your terrorists and my terrorists। अगर ऐसा करते रहे तो हम इस आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है इससे नहीं लड़ पाएंगे। क्या क्या बातें यहां पर कही गई हैं, इन्हीं बातों में छुपा हुआ है कि क्यों इंडिया बेसिकली राइट नाउ इस चीज से थोड़ा परेशान है। इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, और मैंने यहां पे आपके लिए हिंदी का अनुवाद भी दिया है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज एक्नॉलेज्ड दैट द थ्रेट ऑफ टेररिज्म इज ग्रेव एंड इट इज यूनिवर्सल एंड इट कैन ओनली बी डिफीटेड बाय कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार किया है कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है, और इसे बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों से ही हराया जा सकता है। यानी कि जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे, कहने का मतलब जब तक हमारी सोच जो है वो बराबर नहीं होगी, तब तक हम लोग आतंकवाद से नहीं लड़ पाएंगे। तो पहला इशू क्या है कि आज की डेट में अलग अलग देशों की अलग अलग सोच है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू इन्होंने बेसिकली वही बात करी है योर टेररिस्ट और माई टेररिस्ट वाली। इन्होंने यहां पे कहा कि 9/11 के टेरर अटैक्स के पहले दुनिया में क्या होता था कि दुनिया इसी तरीके से बटी हुई थी योर टेररिस्ट और माई टेररिस्ट की डेफिनेशन में। लेकिन 9/11 के टेरर अटैक से हमने अगर कुछ सीखा है तो वो यही है कि टेररिज्म अगर दुनिया के एक हिस्से में हो रहा है दोस्तों, तो वो दुनिया के किसी और हिस्से को भी इंपैक्ट कर सकता है। यहां पे देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात कही गई है। 9/11 के बाद ही हमने स्वीकार किया कि दुनिया के एक हिस्से में आतंकवाद दुनिया के दूसरे हिस्से को सीधे प्रभावित कर सकता है और हम सभी सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए एक साथ आए। अगर 9/11 ना होता तो शायद हम लोग साथ में ना आते, यानी कि हम लोग साथ में आए, इसके लिए हमें एक अच्छा फायदा मिला। लेकिन आज 20 साल के बाद फिर से हमें वही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। यानी कि ही इज अगेन सजेस्टिंग कि हम लोग जो हैं यहां पर जब तक साथ नहीं आएंगे टेररिज्म को लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वही योर टेररिस्ट माई टेररिस्ट के चलते इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि आज 20 साल के बाद हम ऐसी कोशिशें देख रहे हैं जहां पर टेररिज्म को अलग अलग नए नए नाम दिए जा रहे हैं और इसको इमर्जिंग थ्रेट्स का नाम दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा ये सारी की सारी चीजें असल में है कुछ नहीं, ये सारी की सारी चीजें आतंकवाद ही हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कई सारी न्यूज कटिंग्स इस तरीके से होती हैं
हैं रैडिकली मोटिवेटेड, एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, या फिर वायलेंट नेशनलिज्म के नाम से कभी कभार कोई न्यूज कटिंग आती है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के नाम से कभी कभार कोई न्यूज कटिंग आती है। लेकिन इन्होंने इस चीज को भी कहा कि असल में ये कुछ नहीं है। इन्होंने वर्ड यूज किया गाइज, कि यहां पर आप इमर्जिंग थ्रेट्स की गाइज के चलते कुछ नहीं कर रहे, केवल टेररिज्म को नए नए नाम दे रहे हैं। अगेन दुनिया इस चीज को लेके डिवाइड हो रही है, जिसके चलते हमारी जो सोच विचार है वो भी डिवाइड हो रहे हैं। नाउ इस चीज के चलते इन्होंने इसका क्रक्स निकाल दिया कि भाई बिगर प्रॉब्लम क्या है। बिगर प्रॉब्लम कुल मिला के समराइज करके केवल दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई आज की डेट में कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन इसकी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आतंकवाद का परिभाषा क्या है, तो हो सकता है कि कुछ लोग आतंकवादी की परिभाषा अलग देंगे, कुछ लोग आतंकवाद की परिभाषा अलग देंगे। आपने वो वाली डिबेट सुनी होगी कि एक इंसान के लिए जो टेररिज्म है शायद वो किसी और इंसान के लिए कोई रेवोल्यूशनरी बन जाता है। नाउ इसी चीज को इन्होंने यहां पे पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की एक सार्वभौमिक रूप से सहमत परिभाषा का निरंतर अनुपस्थिति वैश्विक संकट को खत्म करने के हमारे साझा लक्ष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि सार्वभौमिक रूप पे कोई हमने अनुपस्थिति इसकी जो है परिभाषा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अनुपस्थित है, इसीलिए आज जो है हम इसके सामने अच्छे से लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट इस चीज को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा इसीलिए हम लोग कलेक्टिव एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। द करंट स्ट्रैटेजी फेल्स टू रिजॉल्व द स्टेलमेट, यानी कि आज जो हमारा स्टेलमेट है जिसको लेके रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, इसीलिए कोई कलेक्टिव एक्शन नहीं हो पा रहा है। आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इंडिया ने आज से लगभग 20 साल पहले की बात है 1996 में एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को भी यहां पर प्रपोज किया था, इसकी प्रस्तावना रखी थी। लेकिन उस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को आज दिन तक UN ने जो है पास ऑन नहीं किया है। इनफैक्ट हमारे इसके पहले जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा आवाज उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे CCIT को पास नहीं करवा पाए थे। इनफैक्ट इंडिया ने CCIT की आवाज जो है 2019 में भी उठाई थी, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने इस CCIT के माध्यम से एक टेररिज्म की यूनिवर्सल डेफिनेशन देने की कोशिश भी करी थी। लेकिन इसमें कई सारे मुद्दे हैं। US इस डेफिनेशन को नहीं मानता है, ईरान इराक जैसे देश इस डेफिनेशन को नहीं मानते हैं, और चाइना भी इस डेफिनेशन को नहीं मानता है। क्योंकि यहां पे सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए आज की डेट में CCIT अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए जो TS त्रिमूर्ति ने कहा, इसीलिए आज की डेट में हमारे पास कोई कलेक्टिव एक्शन अवेलेबल नहीं है। अगेन बात वहीं आ जाती है, जब तक एक प्रॉपर परिभाषा नहीं होगी आप उस प्रॉब्लम के साथ लड़ेंगे तो किस प्रकार लड़ेंगे। अब दोस्तों जाते जाते TS त्रिमूर्ति ने यह भी कहा कि ठीक है, UN आज की डेट में जिस तरीके से टेररिज्म को लड़ने की कोशिश कर रही है वो सही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो असल में जो पॉलिसी है वो अधूरी है। इन्होंने कहा कि आज की डेट में जो पॉलिसी है वो सिलेक्टिव है और वो कन्फाइंड है ओनली टू द 3 एब्राहमिक रिलीजन्स। 3 एब्राहमिक रिलीजन्स कौन से हैं? जुडाइज्म आता है, इस्लाम आता है और क्रिश्चियनिटी आता है। लेकिन इन्होंने साथ में पॉइंट आउट किया कि व्हाट अबाउट ऐसे कई सारे वायलेंट टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं अन्य कई सारे धर्मों के खिलाफ, विच इंक्लूड्स आपके बुद्धिज्म, विच इंक्लूड्स सिखिज्म, विच इंक्लूड्स हिंदुइज्म। आपने इन धर्मों को यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं किया? साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि वी नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंट्रीज जो कि प्लूरलिस्टिक हैं और जो कि सेक्टेरियन वायलेंस का फायदा उठाती हैं और कभी कभार सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करती हैं, जिसके चलते वो अल्पसंख्यक समुदायों की जो अधिकार हैं उनके साथ भी खिलवाड़ करती हैं। ये सारी की सारी चीजें जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग टेररिज्म से लड़ नहीं पाएंगे। तो ये सारी की सारी सजेशंस हैं जो कि TS त्रिमूर्ति ने यहाँ पे दी हैं, और माइंड यू गाइस आप इन सारी की सारी सजेशंस को अपने आंसर शीट्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया का एक ऑफिशियल स्टैंड है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इस मौके को नहीं छोड़ा, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के ऊपर भी एक अटैक किया, ये कहते हुए कि हालांकि ये समय उन लोगों को बाहर निकालने का है जो इन समूहों को जानबूझकर नैतिक रूप से या फिर भौतिक रूप से, वित्तीय रूप से या फिर वैचारिक समर्थन देकर आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं को शरण देकर वैश्विक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार कई बार हो चुका है और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस चीज के लिए जिम्मेदार है, इसीलिए इन्होंने इस चीज का भी यहां पर स्टेटमेंट दिया है। यह भी इन्होंने कहा है कि जब तक ये भी होता रहेगा तब तक हम लोग टेररिज्म से लड़ नहीं पाएंगे। एंड फाइनली इन्होंने जाते जाते अपनी चीज को कंक्लूड किया कि आज हमें किस चीज की जरूरत है। बहुत ही बेहतरीन भाषा है ये, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने लाइन कही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत है। आतंकवाद की हमारी सामूहिक निंदा, यानी कि हमें कलेक्टिवली जो है इसको
कलेक्टिवली आना होगा, स्पष्ट और बिना किसी अस्पष्टता के होनी चाहिए। कहने का मतलब साफ है कि हमारी कलेक्टिव कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म मस्ट बी लाउड, क्लियर एंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। अगेन बात वहीं आ जाती है, इंडिया का स्टैंड आज भी वही है कि जब तक हम लोग एक सिंगल डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं लेकर आ पाएंगे तब तक हम लोग टेररिज्म से लड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों ये विचार हैं हमारे इंडिया के ऑफिशियल विचार हैं जो कि हमने यूएन में पेश किए हैं। यही आपकी आंसर शीट में हमें दिखने चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी प्रॉमिस अभी भी ऑफर चल रहा है जिसको कि आप लोग अवेल कर सकते हैं 14 जुलाई तक। इसमें सबसे बड़ा ऑफर दोस्तों क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है, लेकिन अब आपको यहां पर जो है प्राइजेस में भी काफी बड़ी छूट मिल रही है। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको और बड़ी छूट मिल जाएगी एंड ऑब्वियसली आपको जो है मेरी पर्सनल गाइडेंस भी यहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मेरे से आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। अगेन प्लस कोर्स का ये बैच है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, खत्म होने वाला है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कोई भी आपको टीचर से पढ़ना है आप इस पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा बिल्कुल ना भूलें। अगले रविवार फिर से कॉम्बैट होने वाला है जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माय यूनिक रेफरल कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड